सूर्यदेव हिंदू धर्म में सर्वोच्च देवताओं में से एक माने जाते हैं। वेदों और पुराणों में सूर्य को समस्त जगत की आत्मा और ऊर्जा का स्रोत बताया गया है। सूर्य की उपासना का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि यह सीधे तौर पर हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। स्वास्थ्य, समृद्धि, बुद्धि और आत्मबल सभी पर सूर्य की कृपा का प्रभाव पड़ता है। प्रतिदिन सुबह सूर्य को जल चढ़ाने की परंपरा हजारों वर्षों से चली आ रही है, जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। भगवान राम और कृष्ण ने भी सूर्योपासना को अपने दैनिक जीवन का अंग बनाया था। आधुनिक विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि सूर्योदय के समय की सूर्य किरणें मानव शरीर के लिए अत्यंत लाभदायक होती हैं। इस समय सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण करती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में सहायक होती है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो सूर्य को जल चढ़ाने से व्यक्ति के जीवन से अंधकार दूर होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। यह एक सरल लेकिन प्रभावी साधना है जिसे कोई भी व्यक्ति अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकता है। हालांकि इस साधना का पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे विधि विधान से किया जाए। अक्सर लोग बिना नियमों को जाने सूर्य को जल अर्पित कर देते हैं, जिससे उन्हें पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। इस लेख में हम सूर्यार्घ्य से जुड़े सभी महत्वपूर्ण नियमों, मंत्रों और विधियों के बारे में विस्तार से जानेंगे ताकि आप इस पावन कर्म का संपूर्ण लाभ उठा सकें। सूर्यार्घ्य का सही समय। सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे उत्तम समय सूर्योदय के तुरंत बाद का माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय के पहले घंटे को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, जो समस्त धार्मिक कार्यों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस समय वातावरण में सात्विक ऊर्जा का प्रवाह सबसे अधिक होता है और मन एकाग्र होकर पूजा में लगता है। सूर्योदय के बाद के 1 से 2 घंटे तक जल अर्पित करना उचित रहता है, क्योंकि इसके बाद सूर्य की किरणें तेज हो जाती हैं और उन्हें सीधे देखना आंखों के लिए हानिकारक हो सकता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुबह की सूर्य किरणों में अल्ट्रावायलेट विकिरण की मात्रा कम होती है, जिससे यह त्वचा और आंखों के लिए सुरक्षित रहती है। इसके अलावा प्रातःकालीन सूर्य का प्रकाश शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन के स्तर को संतुलित करता है, जिससे नींद का चक्र ठीक रहता है और मानसिक तनाव कम होता है। यदि किसी कारणवश आप सुबह जल नहीं चढ़ा पाते हैं तो सूर्यास्त के समय भी जल अर्पित किया जा सकता है, लेकिन सुबह का समय सर्वोत्तम माना जाता है। ध्यान रखें कि दोपहर के समय सूर्य को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस समय सूर्य की किरणें अत्यधिक तीव्र होती हैं और इन्हें नंगी आंखों से देखने पर आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में भी इस समय जल अर्पित करने को अनुचित बताया गया है। अतः प्रतिदिन एक निश्चित समय पर सूर्य को जल अर्पित करने का नियम बनाएं, जिससे आपको इस साधना का पूर्ण लाभ मिल सके। सही दिशा एवं स्थान। सूर्य को जल अर्पित करते समय दिशा का विशेष महत्व होता है। सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, अतः जल चढ़ाते समय आपका मुख भी पूर्व दिशा की ओर ही होना चाहिए। यदि आपके घर में पूर्व दिशा की ओर खिड़की या दरवाजा नहीं है तो आप छत पर जाकर या घर के बाहर खुले स्थान पर जल अर्पित कर सकते हैं। कई बार मौसम की स्थिति के कारण सूर्य दिखाई नहीं देता, लेकिन फिर भी पूर्व दिशा की ओर मुख करके ही जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि सूर्य की उपस्थिति दिखाई न देने पर भी उनकी ऊर्जा वहां विद्यमान रहती है। जल अर्पित करने के लिए स्थान भी शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी नदी, तालाब या पवित्र जलाशय के किनारे जल अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। यदि आप घर में ही जल अर्पित कर रहे हैं तो ऐसा स्थान चुनें जहां सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हों। घर के मंदिर में भी सूर्यदेव की मूर्ति या यंत्र स्थापित करके नियमित जल अर्पित किया जा सकता है। जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि आप जमीन पर सीधे खड़े हों, बैठकर जल न चढ़ाएं। इसके अलावा जल की धारा आपके पैरों को न छुए, इसके लिए थोड़ा आगे की ओर झुककर जल अर्पित करें। यदि आप प्रतिदिन एक ही स्थान पर जल अर्पित करते हैं तो उस स्थान की विशेष सफाई का ध्यान रखें। जल चढ़ाने से पहले उस स्थान को गंगा जल या स्वच्छ जल से शुद्ध कर लें। कुछ लोग तुलसी के पौधे के पास भी सूर्य को जल अर्पित करते हैं, क्योंकि तुलसी को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और सूर्य की किरणें तुलसी पर पड़ने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। लाभ प्राप्त कर सकते हैं। शुद्धता एवं स्नान। सूर्य देव को जल अर्पित करने से पहले स्नान करना अत्यंत आवश्यक माना गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस नियम को विशेष महत्व दिया है, क्योंकि स्नान के बाद ही मनुष्य पूर्ण रूप से पवित्र होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि बिना स्नान किए किया गया कोई भी धार्मिक कर्म अधूरा माना जाता है और उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। सुबह स्नान करने से न केवल शरीर की बाहरी गंदगी दूर होती है,
बल्कि मन की नकारात्मकता भी समाप्त हो जाती है। जब हम स्वच्छ शरीर और शुद्ध मन से सूर्य देव की आराधना करते हैं तो हमारी भक्ति जल्दी स्वीकार होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो सुबह के समय ठंडे पानी से स्नान करने से शरीर के रोम छिद्र खुल जाते हैं और रक्त संचार तेज होता है। इससे हमारे शरीर को सूर्य की प्रातःकालीन किरणों का अधिकतम लाभ मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार सुबह स्नान करने से कफ दोष संतुलित होता है और पूरे दिन के लिए ऊर्जा मिलती है। यदि किसी कारणवश पूर्ण स्नान संभव न हो तो कम से कम हाथ, पैर और मुख धोकर ही जल अर्पित करना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में जैसे बीमारी या सर्दी के दिनों में गर्म पानी से स्नान किया जा सकता है, लेकिन ठंडे पानी से स्नान करना अधिक पुण्यदायी माना गया है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करने का भी विशेष महत्व है। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय पीले या लाल रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, क्योंकि ये रंग सूर्य देव को प्रिय है। वस्त्र साफ और इस्त्री किए हुए होने चाहिए। कभी भी गंदे या मैले कपड़ों में सूर्य पूजा नहीं करनी चाहिए। स्नान के बाद तिलक लगाना और फूल चढ़ाना भी शुभ माना जाता है। इन सभी बातों का ध्यान रखकर जब हम सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो हमारी भक्ति पूर्ण रूप से स्वीकार होती है और हमें इसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जल के लिए पात्र। सूर्य देव को जल अर्पित करने के लिए तांबे के पात्र का उपयोग सर्वोत्तम माना गया है। तांबे को सूर्य की धातु माना जाता है और इसका संबंध हमारे शरीर में सूर्य के प्रतिनिधि ग्रह से जोड़ा गया है। तांबे के बर्तन में रखा हुआ जल रात भर में अपने औषधीय गुणों से युक्त हो जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। आयुर्वेद के अनुसार तांबे के बर्तन में रखा पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, रक्त शुद्ध होता है और त्वचा संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। जब हम इसी पानी को सूर्य देव को अर्पित करते हैं तो ये हमारे लिए दोगुना लाभकारी हो जाता है। तांबे के लोटे का आकार भी महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों के अनुसार जल अर्पित करने के लिए मध्यम आकार का लोटा उपयोग में लाना चाहिए, जिसमें लगभग 200 से 300 मिलीलीटर पानी आ सके। लोटा अधिक बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए। लोटे की सफाई का विशेष ध्यान रखें। प्रतिदिन उसे अच्छी तरह धोकर और कभी-कभी नींबू व नमक से रगड़कर साफ करना चाहिए। यदि संभव हो तो तांबे के लोटे को विशेष रूप से सूर्य पूजा के लिए ही सुरक्षित रखें और अन्य कार्यों में उसका उपयोग न करें। यदि तांबे का लोटा उपलब्ध न हो तो मिट्टी के घड़े का उपयोग किया जा सकता है। मिट्टी प्राकृतिक रूप से शुद्ध होती है और इसका संबंध पृथ्वी तत्व से होता। मिट्टी के बर्तन में जल भरकर सूर्य को अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। हालांकि प्लास्टिक, स्टील या एल्यूमिनियम के बर्तनों का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सामग्रियां सूर्य की ऊर्जा को अवरुद्ध करती हैं और पूजा के पवित्र उद्देश्य को पूरा नहीं होने देती। इसलिए सदैव तांबे या मिट्टी के पात्र का ही चयन करें। जल में मिलाने योग्य पदार्थ। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय उसमें कुछ विशेष पदार्थ मिलाने से पूजा का महत्व और प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। इनमें सबसे प्रमुख है लाल चंदन और कुमकुम। और लाल चंदन सूर्य देव को अत्यंत प्रिय है और यह उनकी कृपा प्राप्त करने का सरल उपाय है। जल में इन्हें मिलाने से जल तीर्थ के समान पवित्र हो जाता है। इसके अलावा जल में लाल रंग के फूल भी डाले जा सकते हैं। विशेषकर गुड़हल का फूल सूर्य पूजा में विशेष महत्व रखता है। अक्षत यानी अखंडित चावल के दाने भी जल में डालने चाहिए। चावल के ये दाने पूर्ण और अखंड होने चाहिए, टूटे हुए नहीं। अक्षत समृद्धि और संपन्नता के प्रतीक हैं। जल में अक्षत डालते समय यह ध्यान रखें कि उन्हें अपने दाएं हाथ की अनामिका अंगुली से लेकर जल में प्रवाहित करें। कुछ लोग जल में थोड़ा सा गंगा जल भी मिला देते हैं, जिससे जल की पवित्रता और भी बढ़ जाती है। यदि गंगा जल उपलब्ध न हो तो सामान्य जल में तुलसी के पत्ते डालकर भी उसे पवित्र बनाया जा सकता है। कुछ वस्तुएं जिन्हें जल में नहीं मिलाना चाहिए, उनमें नमक, हल्दी और काले या नीले रंग की कोई भी वस्तु प्रमुख है। सूर्यदेव को जल देना एक सरल पर शक्तिशाली साधना है जो हर व्यक्ति को नियमित करनी चाहिए। नियमों का पालन करने से ही पूर्ण फल मिलता है। इस वीडियो को लाइक व शेयर करें और धार्मिक ज्ञान को फैलाएं।